हाउ टू फिक्स योर स्लीप। आप कैसे आपके स्लीप को फिक्स कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, आपके स्लीप डिस्टर्ब क्यों होता है। आप आपके स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आपका स्लीप बिगड़ा हुआ है, तो वो कैसे क्रिएट होता है, कॉज कहते होता है आपका स्लीप जो है वो बिगड़ता है कहते। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो लाइक आप जब फ़ोन लेट नाइट तक स्क्रॉल करते हो या फिर डूम वॉचिंग करते हो, डूम स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, टू मच लाइट नाइट मतलब बहुत सारा लाइट हो गया, रात में बहुत ज़्यादा लाइट में आप रहते हो, इससे आपका मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है। या फिर आप दिन में सनलाइट नहीं लेते हो अच्छे से, आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, बेड में पड़े रहते हो ज़्यादा देर तक ना सोए हुए, फिर लेट में उठते हो, टाइमिंग आपका ठीक नहीं सोना उठना। आपका जो अगर स्लीप फिक्स करोगे, आप आपके बॉडी का पैटर्न को ठीक करोगे, आप बॉडी के रूटीन को ठीक करोगे, जो सर्कैडियन रिदम होता है उसको ठीक करते हो स्लीप को ठीक करने के जरिए। आप अगर पहले कदम कदम में ही आपके स्लीप को बहुत ज़्यादा कुछ ठीक करना चाहते हो, तो ये चीज़ है कि आप वेकअप टाइम ठीक करो। लेट नाइट तक जागना, या फिर आप अगर पहले पहले अब किसी कारण से लेट नाइट तक काम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो पहले इस, लेकिन आपको स्लीप को ठीक करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम पे उठना चाहिए। ये बात नहीं कि आप कम सोते हो सिर्फ आपको पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको अगर ज़्यादा सोते हो कि नहीं सोते हो, आपको अगर पहले स्टेप में बहुत कुछ रिजल्ट चाहिए, तो आपको पहले आपको आपके वेकअप टाइम को मतलब उठने का टाइम को फिक्स करना है। लाइक 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, आप जितने वक्त आपको उठना है, 2 3 7 जितना वक्त हो गया, आपको उसको फिक्स करना है, डेली उसी टाइम पे उठना है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको स्लीप को बहुत ज़्यादा ठीक करेगा। कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको स्लीप को फिक्स कर सकता है। तो फर्स्ट रूल आता है गेट मॉर्निंग सनलाइट। मतलब अगर आप उठते हो 7 बजे या फिर 8 बजे, जब आपका घर के बाहर सनलाइट पड़ता है, मतलब सनराइज हो चुका होता है, तब अगर अगर आप उठते हो तो उठते ही आप विदिन 30 मिनट्स आपको 30 मिनट्स का अंदर ही आपको सनलाइट लेना चाहिए। मतलब सन बाथ वगैरह हो गया, थोड़े से टाइम पर सन बाथ तो आपको कड़ी धूप में लेना चाहिए, लेकिन आप सुबह उठते तक 10-15 मिनट तक आप सन के नीचे बैठ सकते हो, सनलाइट को आपके आँख में जाने के लिए दे सकते हो, फिर बॉडी में पड़ने दे सकते हो, जिससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, आप ज़्यादा वेकअप हो लगते हो, फ्रेश लगता है, आपके इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, आपके फंक्शन वगैरह बॉडी फंक्शन अलर्ट हो जाता है। या फिर अगर आप जल्दी जल्दी उठते हो लाइक 5 बजे हो गया या फिर 4 बजे या फिर 6 बजे, जब सनराइज नहीं होता है, मतलब सनलाइट नहीं होता है, सनराइज नहीं होता है, तब आप क्या कर सकते हो कि फ़ौरन तो आप नहीं ले सकते हो सन बाथ, लेकिन आप दोपहर के टाइम या फिर और कभी टाइम 10 से 1 बजे या फिर आप सन बाथ ले सकते हो। 15-20 मिनट तक सन बाथ ले सकते हो, जैसे आपका बॉडी अलर्ट हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सन बाथ लेने से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड रहता है नो ब्राइट स्क्रीन 1 आवर बिफोर योर बेड। मतलब आप 1 घंटे पहले ब्राइट स्क्रीन को अवॉइड करना है। मतलब ज़्यादा ब्राइट लाइट हो गया, वाइट लाइट, ज़्यादा ब्लू लाइट हो गया, उसको अवॉइड करना है। फ़ोन को नहीं यूज करना है, आपको फ़ोन नहीं यूज करना है, आपके लाइट को डिम कर देना चाहिए, ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत है, आप को चाहिए, आप फ़ोन यूज़ करना चाहिए, आप कोई काम वगैरह करते हो, तो आप नाइट लाइट को यूज़ कर सकते हो या फिर ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। आप आपके डूम स्क्रॉलिंग या फिर इमोशनल कंटेंट को वॉच करना बंद कर सकते हो। आपको अगर ज़रूरी होगा तो आपको कोई ज़रूरी नहीं होगा कि आप डूम स्क्रॉलिंग वगैरह हो गया फिर इमोशनल कंटेंट देखना हो गया, ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन आपको उसको अवॉइड करना है। अगर ज़रूरी है, आप नाइट लाइट को ऑन करना है आपको, और ब्राइटनेस को कमा देना है। गोल्डन रूल के थर्ड रूल के बारे में बात कर ले तो आपको 2 बजे के बाद कॉफ़ीन को अवॉइड करना है। आपको आपको सोने से 6 से 7 घंटे पहले से आपको कैफ़ीन को अवॉइड करना है। आपको ट्राई करना है कि टी हो गया, कॉफ़ी वगैरह हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया या फिर चॉकलेट वगैरह हो गया, उसको अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना है। तो एक परफेक्ट या फिर अच्छा नाइट लाइट टाइम रूटीन के बारे में बात कर ले तो फर्स्ट आ जाता है कि आपको लाइट को डिम करना है। आप अगर डिम करने का ऑप्शन है आपके पास, डिम करना है, या फिर कोई येलो लाइट वगैरह हो गया या फिर रेड लाइट वगैरह हो गया टाइप का, वार्म लाइट वगैरह हो गया, उसको आपके घर में ऐड करना है, जिससे आपको मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ कर सकता है आपका ब्रेन, जिससे सिग्नल जाएगा
कि सोने का वक्त हो गया। तो नशा आता है, अगर हॉट शावर ले सकते हो तो हॉट शावर ज़रूर लेना, यह आपके मेलाटोनिन लेवल को बढ़ा सकता है, आपके बॉडी को काम कर सकता है। और नशा आता है कि आपको हार्डर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग टाइप हार्डर थिंकिंग, आपको या तो जोर लगा कर सोचने वाली चीज़ को अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग वगैरह हो गया, फिर हार्डर सब्जेक्ट को लर्न करना हो गया, लाइक मैथ वगैरह हो गया, मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, जिसमें आपको सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। आप आर्गूमेंट वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, आपको इमोशनल वीडियोस वगैरह को अवॉइड करना है, आपको कोई काम एक्टिविटी वगैरह करना चाहिए, लाइक लाइट म्यूजिक हो गया, स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया, फिर ब्रीदिंग टेक्निक को ऐड करना हो गया, या फिर मेडिटेशन को ऐड करना हो गया, स्लो ब्रीदिंग को ऐड करना, मतलब सोने से पहले। ये सब काम एक्टिविटी करने से आपका बॉडी काम होता है, मतलब शांत होता है, एक रेस्टिंग स्टेट में जाता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगा, अच्छा नींद आएगा, लाइक बॉडी को पता चल जाएगा ये सोने का टाइम है, इसको अब सोना देना चाहिए। इससे आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। जैसे आपका एक परफेक्ट स्लीप एनवायरनमेंट के बारे में बात कर ले तो आपका जो रूम है, सोने का रूम है, वो काम होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, कूल होना चाहिए। कुछ डे टाइम हैबिट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आप जो आपके स्लीप को फिक्स कर सकता है, लाइक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको मिनिमम 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, एक्टिविटी वगैरह करना चाहिए, जिससे आप कोई वर्कआउट, घर में वर्कआउट हो गया, कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज लाइक आपको बॉडी को काम कराना चाहिए फिजिकली 30 से 40 मिनट तक। और ऐसा होता है कि पावर नैप नहीं लेना चाहिए 20 मिनट से ज़्यादा। अगर आप पावर नैप वगैरह लेते हो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मैं भी कुछ लेता था, पावर नैप वगैरह होता था, 2 बजे सोता था, 4 बजे उठता था और रात में नींद नहीं आती। आप देखे होंगे कि बच्चे बोलते थे, या फिर आपके दोस्त बोलते होंगे, कि कोई लोग बोलते होंगे कि मैं दोपहर को सो गया था लेकिन रात में नींद नहीं आई। तो आपको ट्राई करना कि 20 मिनट से ज़्यादा नैप नहीं लेना चाहिए। अगर आप नैप लेते हो, आपके अगर कोई पर्सनल रीजन की वजह से या फिर कोई कारण की वजह से अगर आप नैप वगैरह लेते हो, तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा नैप नहीं लेना चाहिए। आपको जो डिनर है, रात का जो खाना है, आपको 3-4 घंटे पहले लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस वगैरह लेंगे, तो आपको ये आपके स्लीप को ये डिस्टर्ब करेगा। मैं पहले क्या करता था कि सोते वक्त डीप थिंकिंग करता था, ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीप हो जाते थे। बेड पे सोए हुए मैं वहाँ पे ही सो जाता था, मतलब डीप की थिंकिंग करते करते मैं सो जाता था। लेकिन ओवर थिंकिंग वगैरह लाइक इमोशनल थिंकिंग वगैरह हो गया, ओवर थिंकिंग वगैरह क्या हो गया, इसको अगर करके आप सोओगे या फिर दिन भर भी कभी करोगे, यह आपको स्ट्रेस देगा, जिससे आपका स्लीप खराब होगी। तो यही था वीडियो। आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर देना, मैं आंसर दूँगा।